आदाब, मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। आप आदिवासियों को नहीं सिखा सकते लोकतंत्र, हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर कसा तंज। कहा समानता आपको हमसे ही सीखनी होगी। 2047 तक भारत को बनाना है विकसित राष्ट्र। संकल्प यात्रा में कुंदरी पंचायत पहुंचे बाबूलाल मरांडी, महिलाओं से किया संवाद। झारखंड केवाईसी वेरिफिकेशन से जुड़े अपराधों का गढ़, पूरे देश में फैला साइबर अपराधियों का जाल। और कैनेल क्लब चैंपियनशिप डॉग शो 2024 का हुआ आगाज। 45 से ज्यादा नस्लों के 386 डॉग ले रहे हैं हिस्सा। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने फिलहाल सियासी मुसीबत की घड़ी में विरोधियों पर महापुरुषों की जयंती के बहाने निशाना साधा है। सीएम ने मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा की कही गई बात का जिक्र किया। जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था, आप लोग आदिवासियों को डेमोक्रेसी नहीं सिखा सकते, बल्कि आपको समानता और अस्तित्व उनसे ही सीखना होगा। संविधान सभा के मेंबर रहे मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा हमेशा आदिवासी और समाज के हक अधिकार के लिए लड़ते रहे। जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड सरकार ने राज्य के वंचित वर्ग के 50 युवाओं को सरकारी खर्चे पर विदेश में हाई लेवल एजुकेशन ग्रहण करने के लिए भेजने का काम किया। शिक्षा की क्रांति से ही समाज में पॉजिटिव बदलाव मुमकिन हो पाए हैं। शोषित और वंचित समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया। नीलांबर पीतांबरपुर प्रखंड के कुंदरी और जामुनाडी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का इनेकाद किया गया। इसका आगाज मुख्य अतिथि झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी, पांकी विधायक कुशवाहा, डॉक्टर शशि भूषण मेहता, भाजपा जिला सदर विजयानंद पाठक, जिला प्रभारी विनय जायसवाल, मनोज सिंह, लवली गुप्ता, अमित तिवारी, विनोद सिंह ने दीप जलाकर किया। इस मौके पर पलामू के चैनपुर में स्वर्गीय अनिल चौरसिया मेमोरियल राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का भी बाबूलाल मरांडी ने आगाज किया। खासतौर पर महिलाओं से इस कार्यक्रम में संवाद किया गया। तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरी में साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 के प्रसार के बाद पूरे देश में साइबर अपराधों की तस्वीर अब साफ होने लगी है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशनल सेंटर द्वारा हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के मुताबिक हरियाणा और राजस्थान में फैला मेवात इलाका साइबर सेक्सटॉर्शन के मामले में आगे है। वहीं ऑनलाइन बुकिंग OLX तो झारखंड केवाईसी एक्सपायरी आधार से जुड़े पेमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड बैंकिंग, मॉलवेयर, बिजली बिल के भुगतान और कनेक्शन कटने से जुड़े मामलों में झारखंड इस वक्त साइबर अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। और डुमरी के तेलखारा में बीते 26 दिसंबर को जोधन महतो हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसको लेकर डुमरी SDPO सुमित प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तफसीलात से जानकारी दी, जिसमें बताया कि 26 दिसंबर को हुए कत्ल का खुलासा करते हुए डुमरी थाना इलाके के अलग अलग जगहों से 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। वहीं वारदात में इस्तेमाल होने वाली लाठी, मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया गया। पूछताछ के दौरान कत्ल का कारण और वजह पूछने पर पुरानी रंजिश और जादू टोने से परेशान होकर 60,000 रुपए में सुपारी देकर कत्ल करवाना कबूल किया गया। देखिए, दिनांक 26/12/2023 को एक शव बरामद हुआ था कटजोहरा पुल के सामने। वहाँ उस पुल के सामने जो लाश बरामद हुई थी, उसमें हत्या की आशंका जताई गई थी, जिसपे जो है तकनीकी अनुसंधान करके डुमरी थाना पुलिस ने उस मामले को सुलझाया है। काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इस मामले को सुलझाया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिसमें एक व्यक्ति जो हत्या किया था वो बेसिकली उसको सुपारी 60,000 रुपये की सुपारी दी गई थी। और जो ये घुटिया गड़ा है, वहाँ का मृतक जो है वो घुटिया गड़ा का है और वहीं के रहने वाले
जितेंद्र महतो, हरिल कुमार महतो और तालेश्वर कुमार ने, ये इन्होंने मेघलाल महतो जो कि सुपारी किलर है, पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और ये जेल गए हैं डुमरी थाना से ही, और इन्होंने जो है 60,000 रुपये लेकर के उसकी हत्या कर दी थी। सर, हत्या में प्रयुक्त होने वाला कोई सामान भी बरामद किया गया? हाँ, इसमें हत्या में प्रयुक्त होने वाला जो लाठी है जिससे उसके वार किया गया था पीछे से, उस लाठी को भी बरामद किया गया है। सर, किन के द्वारा सुपारी दी गई थी? ये बेसिकली जो उन्हीं के गांव के जितेंद्र महतो है, हरिल कुमार महतो है, तालेश्वर है, ये सारे लोग मिल करके जो है कि सुपारी दिया गया था। मुख्यतः इसमें चूंकि ये सोखात है जिनकी मृत्यु हुई है और इन पे जो शक है वो उन लोगों ने ये लगाया कि ये जादू टोना करते हैं, उनके परिवार में लगातार कलह बना रहता है, जिसकी वजह से उन्होंने उसके खिलाफ जो है सुपारी देकर के मेघलाल महतो से उसकी हत्या करवाई। कैनेल क्लब के 74वीं और 75वीं 76वीं चैंपियनशिप डॉग शो आज से शुरू हो गई है। 7 जनवरी तक चलने वाले इस डॉग शो का आयोजन JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में किया जा रहा है। इस प्रसिद्ध कार्यक्रम में 45 से अधिक नस्लों के कुल 386 डॉग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें ओबीडियंस टेस्ट, ऑल ब्रीड चैंपियनशिप और बीगल लेब्राडोर रिट्रीवर्स को लेकर के खास तौर पर शो आयोजित किए जाएंगे। डॉग शो का उद्घाटन प्रोबाल घोष, वाइस प्रेसिडेंट शेयर्ड सर्विसेज, टाटा स्टील द्वारा किया गया। इस दौरान टाटा स्टील और टाटा मोटर्स से आए डॉग ने वो भी परेड शो में शामिल हुए और शामिल होने के साथ साथ उन्होंने वहां पर परफॉर्म भी किया। डॉग के प्रदर्शन से यहां पहुंचे अतिथियों के अलावा देखने के लिए दर्शकों ने भी उनकी खूब तारीफ की। हुआ हमारे 74th, 75th और 76th चैम्पियनशिप डॉग शो का। ये हमारा एक स्पेशल शो है, हर साल होता है और इस साल हमारी 45 ब्रीड्स आई हैं अक्रॉस द कंट्री से और 386 पार्टिसिपेंट्स हैं। शायद ये सबसे हाईएस्ट है हमारा एंट्रीज़ जो आई हैं अभी तक। इसके अलावा हमारे ऑल ब्रीड शो है, ओबीडियंस है और 2 स्पेशलिटी शोज़ हैं और सैटरडे संडे को ऑल ब्रीड शो होगा। बहुत अच्छी ब्रीड्स आ रही हैं, कुछ जो पहले कभी नहीं देखी गई हैं। एक किंग चार्ल्स छोटा सा टॉय डॉग है, वो आ रहा है और इंडियन ब्रीड्स भी हैं, राजापालियम है, मडहोल हाउंड है और कई लोगों को आके देखें, एंजॉय करें क्या क्या अलग अलग ब्रीड्स हैं, क्या वो कर सकते हैं। हैंडलर्स, ब्रीडर्स जो इतना काम करते हैं सारा साल भर, सब इंटरनेशनल जजेस आए हैं इस साल। एक रशिया से है, 2 मैसेडोनिया से हैं, एक ऑस्ट्रेलिया से आई हैं जज और एक साउथ कोरिया से। वो एक बहुत ही अच्छा शो माना जाता है देश भर में। सो मैं सबसे आग्रह करूँगी कि आएँ, एंजॉय करें ये शो और सैटरडे संडे को अपने बच्चों को साथ लेके आएँ और एंजॉय द डॉग्स। ऐसे ही नहीं, डॉग्स को ह्यूमन बींग्स बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। और झारखंड के उपराजधानी दुमका रानीश्वर ब्लॉक में आज धूमधाम से सोहराय का त्यौहार मनाया गया। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान रानीश्वर प्रखंड के अंचलाधिकारी कयूम अंसारी ने खासतौर पर वहां पर शिरकत की। इस दौरान ग्राम प्रधान अर्जुन मरांडी ने अगुवाई में धूमधाम से सोहराय पर्व वहां पर मनाया गया है। जमशेदपुर पुलिस को यूसिल ने दिया 4 बोलेरो वाहन। सामाजिक दायित्व निर्वहन करते हुए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आज जमशेदपुर पुलिस को 4 बोलेरो कार दी गई है। मौके पर जिले के SSP कौशल किशोर, ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग, DSP चंद्रशेखर आजाद, सुंदरनगर थाना प्रभारी प्रभात कुमार और यूसिल के अधिकारी समेत कई लोग मौजूद रहे। सरायकेला जिला के नीमडीह प्रखंड के अंडा गांव में एक हाथी का बच्चा कुएं में गिर गया था। कल भी खबर हमने आपको दिखाई थी। 40 घंटे के बाद लगातार वहां पर रेस्क्यू जारी रहा। रेस्क्यू के दौरान हाथी की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नीमडीह प्रखंड के हैबैन और अंडा गांव में लगभग 20 से 25 की तादाद में हाथियों का झुंड एक सप्ताह से वहां घूम रहा था। अचानक कल एक हाथी का बच्चा सूखे 20 फीट के कुएं में गिर गया। वन विभाग ने 2 JCB मशीन फौरन लगाई। हाथी को बाहर निकालने की कोशिश भी की गई, लेकिन 40 घंटे रेस्क्यू चलने के बाद हाथी का बच्चा नहीं बच पाया
और हाथी ने दम तोड़ दिया। और जिरवाबाड़ी थाना इलाके के तहत करम पहाड़ से आगे शेरगढ़ गांव में छोटा मधु पहाड़िया की लाश बेतोना संथाली के बगल में मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। सूचना मिलते ही जिरवाबाड़ी थाना इलाके में प्रणीत पटेल ने वो मौका वारदात पर पहुंचे। जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मालूमात के मुताबिक मधु पहाड़िया जुमेरात को घर से हटिया के लिए निकला था, वापस घर लौट रहा था, तब यह हादसा हुआ है। इधर सदर अस्पताल में मृतक के रिश्तेदार राजू पहाड़िया ने बताया कि हटिया कर घर लौट रहे थे। इस बीच कुछ लोगों ने मधु पहाड़िया को घेर कर मारना शुरू कर दिया और कत्ल कर दिया। लिया उससे का ऐसे गमछा से गिरा के हम काटने शुरू कर दिया। हम उल्टा दौड़ के भाग गए। तुम्हारा पहाड़िया तुम्हारा भाई है? भाई है, वो जेल में है। जेल में है। इसके बाद हम लोग दौड़ के भाग गए। फिर उल्टा के देखे तो मारने लग गया। तब चलो भैया हम लोग मारे गए ऐसे बोले छोटका भैया को। फिर हम लोग जंगल में 10 बजे तक जंगल में था। इसके बाद हम लोग का आके फिर देखे तो वो लोग मार के खत्म करके वो लोग भाग गया, कोई नहीं था। फिर इसके बाद भाभी को, सबको, माँ को, मम्मी को और इसके बाद भाई को, बड़का भाई को और सबको बताए, मामू सबको बताए। तो इसके बाद आए कम से कम यहाँ 3 बजे थाना पर आए हैं सर। इसके बाद थाना में दिए हैं। इसके बाद बोला कि रुको कम से कम जाएंगे 10-9 बजे जाएंगे, ऐसे बोला बड़ा सर। और देश भर में कोरोना के मामले दिनों दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कोरोना का ग्राफ एक बार फिर तेजी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। रोजाना ही कोरोना के नए मामले अब दर्ज किए जा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने लोगों की चिंता को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से लोगों को मास्क पहनने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं लेह में मास्क को कंपलसरी कर दिया गया है। कई राज्य सरकारों ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब गाइडलाइन में बदलाव करने की तैयारी शुरू कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुलेटिन के मुताबिक आज यानी 5 जनवरी को सुबह 8 बजे तक देश में 761 नए कोरोना के मरीज पाए गए और 12 लोगों की अब तक मौत हुई है। झारखंड में नए साल की शुरुआत के साथ ही मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। रियासत के कई हिस्सों में बादल छाए हैं। पिछले 24 घंटे में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक 2-3 दिनों में रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में बारिश भी हो सकती है। बारिश की वजह से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी और अधिकतम तापमान में थोड़ी गिरावट होने के इम्कानात हैं। बारिश की वजह से ठंड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ जिलों में बारिश होने की ज़्यादा संभावना है, जिसके बाद 7 और 8 जनवरी को सुबह में कोहरा भी पूरे झारखंड में छाया रह सकता है। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। आप आदिवासियों को नहीं सिखा सकते लोकतंत्र, हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर कसा तंज। कहा समानता आपको हमसे ही सीखनी होगी। 2047 तक भारत को बनाना है विकसित राष्ट्र। संकल्प यात्रा में कुंदरी पंचायत पहुंचे बाबूलाल मरांडी, महिलाओं से किया संवाद। और झारखंड KYC वेरिफिकेशन से संबंधित अपराधों का गढ़, पूरे देश में फैला साइबर अपराधियों का नेटवर्क। और कैनेल क्लब चैंपियनशिप डॉग शो 2024 का हुआ आगाज। 45 से ज्यादा नस्लों के 386 डॉग ले रहे हैं हिस्सा। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।